हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे विलोपन विधि। इससे पहले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चन को हल किया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम जानेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चन दिए होंगे और हम किस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज के द्वारा क्वेश्चन के द्वारा इस विधि को समझेंगे। लिखा है प्रश्नावली 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि तो पहले एक्सरसाइज में किया है 3.3 में। अब हम इसमें विलोपन विधि से इसे हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को समझेंगे विलोपन विधि के द्वारा। लिखा है फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम इसे हल करेंगे। देखो प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई बराबर 5 पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4 ये लिखा है समीकरण नंबर 2 में। तब हम इसमें विलोपन विधि को यूज करेंगे। तो विलोपन विधि में हमें किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है, हमें ये देखना होगा सबसे पहले जो y या x जो हमारे वैल्यू लिखी है इसके अंदर तो गुणांक को चेक करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक 3 और समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक यहाँ पे जो होगा वो 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो y है उसके गुणांक को बराबर करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करनी होगी। नोट करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके तो हम 3 से गुणा करेंगे तो इधर होगा 3y। तो हमें ये याद रखना होगा कि प्लस 3y और बनेगा 3y और नीचे होगा हमारा माइनस 3y। तो विलोपन विधि का मतलब है कि हमें समीकरण 1 या 2 से समीकरण 1 पे 2 से x या y की जो वैल्यू होगी वे कैंसिल करनी होगी। तो हम देखते हैं इसमें तो y की जो वैल्यू है उसे कैंसिल करना आसान है। तो हम क्या करेंगे, देखो प्लस 3y और माइनस 3y यदि हमने ऐड करेंगे तो वैल्यू कटेगी और वैल्यू होगी 0। तो हमें ये याद रखना है कि y के साथ या x के साथ प्लस और माइनस साइन है, विपरीत साइन है। तब हम समीकरण 1 पे 2 को
प्लस करेंगे अर्थात जोड़ेंगे, तो यदि साइन जो थे हमारे एक जैसे हो, यदि यहाँ पर भी हमारा साइंटिफिक इक्वेशन जो है उसमें +3 होगा, तो +3 और +3 यदि इस तरह से क्वेश्चन होता तब हम इसमें तो समीकरण 1 से 2 को क्या करेंगे, फिर माइनस करना होगा ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि देखो जब हम इसके साइन को चेंज करेंगे, माइनस करने से साइन चेंज होगा और 3y से 3y जो होगा वो कैंसिल होगा, या फिर यदि दोनों ही साइन माइनस के लिखे हो, जैसे ऊपर लिखा था +y, यहाँ पर भी माइनस साइन है और नीचे भी माइनस का साइन है, तब भी हमें क्या करना होगा, देखो समीकरण 1 से 2 को माइनस करेंगे और माइनस करने के हम जानते हैं कि समीकरण के जो साइन होंगे वो चेंज होंगे, माइनस है तो ये साइन प्लस होगा और फिर से +3y और -3y कैंसिल होके 0 होगा। तो हमें ये याद रखना होगा कि यदि समीकरण में x के गुणांक के साइन एक जैसे हैं तब हम समीकरण 1 से 2 को माइनस करेंगे, और यदि हमारे जो साइन है वे प्लस माइनस के हैं, विपरीत साइन है, तब हम समीकरण 1 और 2 को प्लस करेंगे। अब हम इससे आगे तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, समीकरण 1 में 3 से गुना करके, तो ये प्लस और माइनस साइन थे, तो गुना करके समीकरण 2 में जोड़ने पर तो सबसे पहले समीकरण 1 में 3 की गुना करेंगे, और जब हम गुना करेंगे तो वो गुना जो होगी हमारी पूरी समीकरण में होगी, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगी, तो 3x प्लस फिर y से करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 3y, फिर 5 में करेंगे 3 की मल्टीप्लाई तो 15 होगा, और 2x जो दूसरी समीकरण है उसको हम वैसे ही नोट करेंगे, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम इसमें देखो ऐड करेंगे तो 3y से 3y कैंसिल हुआ और 3 और 2 को ऐड करेंगे तब 5x बराबर 15 और 4 को ऐड करेंगे 19, और x की जो वैल्यू होगी तो ये 5 19 तक कम जाएगा, तो वैल्यू होगी 19/5 x की वैल्यू। अब हमें देखो y की वैल्यू निकालनी होगी, तब हम इस x की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रखकर y की वैल्यू को निकालेंगे। अब हम इसमें ये देखेंगे कि समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालना आसान है या समीकरण 2 से। तो हमें दिख रहा है देखो समीकरण 1 में यदि हम x की वैल्यू रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x की वैल्यू आई थी हमारी 19/5, 19/5 रखा हमने समीकरण 1 में x की जगह, तो +y बराबर 5। अब हम 19/5 को घर लाएंगे और 5 से माइनस करेंगे, तब वैल्यू होगी 5 माइनस 19/5, तो y बराबर, तो 5 की 5 से गुना होगी, 5 में 25 माइनस 19/5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, देखो 25 में से 19 माइनस करेंगे तब 6/5, तो y की वैल्यू होगी 6/5। इस तरह से हमें तो विलोपन विधि के द्वारा क्वेश्चन को हल करना है। जो भी हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा तब हम उसे विलोपन विधि के द्वारा इसी तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को भी हमें इसी तरह
लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में 2x plus 3y 3x plus 4y यहाँ हम करेंगे 3x plus 4y 3x plus 4y बराबर 10 पहली समीकरण। दूसरी समीकरण में लिखा है 2x minus 2y तो लिखा है 2x minus 2y बराबर 2 सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसमें तो ये देखेंगे कि x के गुणांक को बनाना आसान है दोनों समीकरण में या y के गुणांक को बनाना आसान है, तो हम क्या करेंगे तो y के साथ मतलब पहली समीकरण में +4 तो सेकेंड इक्वेशन में y के साथ -2 तो हम क्या करेंगे तो दूसरी समीकरण को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 4y बनेगा हमारा, और हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे अर्थात प्लस करेंगे। तो देखो फिर हम क्या करेंगे इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर पहली समीकरण को देखो इसी तरह से नोट करेंगे 3x plus 4y बराबर 10 तो इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4x minus 4y बराबर 2 दूनी 4 और दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो 4y से 4y कैंसिल होगा, 3 और 4 को ऐड करके लिखेंगे 7x बराबर 10 और 4 को ऐड करेंगे 14 होगा, तो x बराबर 14/7 तो x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी देखो 7 से 14 को काटेंगे 2 बार तो x की वैल्यू होगी 2। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं देखो समीकरण 2 में इसे रखेंगे तो x की वैल्यू होगी x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 into तो x की वैल्यू कितनी थी 2 minus 2y बराबर 2 2 की 2 से गुणा होगी 4 माइनस से 2y बराबर 2 तो इधर हम इस 2 को दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस के 2y बराबर 2 माइनस के 4 तो माइनस 2y बराबर होगा 2 से -4 करेंगे -2 बचेगा, माइनस साइन से माइनस को कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू होगी y बराबर 2/2 तो y बराबर 1 के होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी देखो विलोपन विधि के द्वारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसमें निकाली। तो इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 के अब हम करेंगे देखो इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है 3x minus 5y minus 4 बराबर 0 तो इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 3x minus 5y ये लिखा था 3x minus 5y बराबर 4 पहली समीकरण होगी और दूसरी समीकरण में लिखा
9x बराबर 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 ये लिखा है हमारा दूसरी समीकरण में। जो पहली समीकरण में इधर लिखा था -4, तब हम इस -4 को इधर करेंगे तो ये होगा +4। तो हमने वो पहली समीकरण में लिखा। अब इसमें हम जो दूसरी समीकरण को भी पहले इसी रूप में लेके आएंगे जैसा हमारी पहली समीकरण लिखी है। तो उसके लिए हमें करना होगा, देखो 2y प्लस 7 को 9x की साइड करेंगे 2y को, तो समीकरण होगी 9x माइनस 2y बराबर 7। और इसको नोट कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसमें तो ये देखेंगे कि y के गुणांक को बनाना आसान है या x के गुणांक को एक जैसा बनाना आसान है। तब हम देखते हैं जो पहली समीकरण है उसमें x का गुणांक 3 और दूसरी समीकरण में x का गुणांक 9 है। तब हम यदि पहली समीकरण में 3 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो होगा x के गुणा में वो कितना होगा 9x। लेकिन यदि हम y के गुणांक को बराबर करेंगे तो हमें पहली समीकरण में 2 से गुना करनी होगी और दूसरी समीकरण में 5 से गुना करनी होगी। तब हम इसमें पहली समीकरण में देखो x का जो गुणांक है उसको ही 9 करेंगे। तो नोट करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करके अब की बार देखो हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार जो x की जो वैल्यू होगी वो हमारी दोनों ही प्लस की वैल्यू है और हमें काटने के लिए माइनस करना होगा। तो गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर तो पहले इसमें समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9x माइनस 3 की 5 से करेंगे तो 15y और 3 की 4 से करेंगे तो होगा 12। और इस सेकंड इक्वेशन को ऐसे ही नोट करेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। तो देखो जब हम घटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो इसके साइन चेंज करेंगे। तो पहले 9x के साथ में प्लस साइन है तो उसे माइनस करा और 2y के साथ माइनस साइन है उसको प्लस करा और 7 के साथ में जो भी प्लस का साइन है उसको भी हम माइनस लिखेंगे। और 9x पे 9x कैंसिल और ऊपर हमारे जो माइनस 15y और नीचे लिखा है समीकरण में प्लस 2y। तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, माइनस के 13y बराबर तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू होगी 5 और y की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो 5 अपॉन माइनस 13 को 5 के अपॉन में लेके आएंगे तो 5 बटे माइनस 13। तो ये हमारी y की वैल्यू होगी। अब हम x की वैल्यू को इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखकर निकालेंगे या 2 में रखकर निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो नोट करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3x माइनस 5 गुना इधर वैल्यू थी हमारी माइनस 5 बटे 13 माइनस 5 बटे 13 को बराबर 4। अब हम नोट करेंगे 3x इस माइनस साइन की इस माइनस से होगी मल्टीप्लाई तो प्लस तो 5 की 5 से होगी 25 तो बटे में 13 बराबर 4 और 3x 4 और 25
बटे 13 को इधर लेके माइनस करेंगे 25 बटे 13। अब आगे नोट करेंगे 3x बराबर, तो 13 को 4 की गुना करेंगे, 13 चौका 52 माइनस 25 बटे 13। इधर नोट करेंगे 13x बराबर, तो इसे माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास में, 12 में से 5 गए 7, इधर 4 में से 2 गए 2 बटे 13। और इस 3 को 20 के अपॉन में लेके आएंगे तो x की वैल्यू होगी 27 बटे 3 गुना 13। 3 से 27 को कैंसिल करेंगे 9 बार। अब जो हमारी वैल्यू होगी x की वो होगी, तो 9 ऊपर होगा तो 13 इसके अपॉन में, तब x की वैल्यू होगी 9 बटे 13। तो हमने इक्वेशन संख्या 1 के थर्ड पार्ट को भी इसी तरह से सोल्व किया विलोपन विधि के द्वारा। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। उसमें लिखा है कि x अपॉन 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो पहले नोट करेंगे इस समीकरण को, x अपॉन 2 लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 बराबर लिखा है -1। पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में लिखा है x माइनस y/3 बराबर 3, x माइनस y/3 बराबर 3। ये हुई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 में सबसे पहले एलसीएम लेंगे, जैसे हमारी पहले इक्वेशन लिखी हुई थी उस तरह से करेंगे। तो समीकरण 1 में तो 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 6, x में मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 3 के साथ, तो 3x, और 2 की मल्टीप्लाई 2y से होगी तो 4y, तो बराबर में -1। अब इस 6 की वैल्यू जो 6 है इसकी मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो वैल्यू होगी 3x प्लस 4y बराबर 6 की 1 के साथ करेंगे तब वैल्यू होगी -6। हम इस समीकरण को 3 नोट करेंगे, तो वैसे समीकरण 2 के साथ करेंगे तो वैल्यू होगी 3x, 3 की 1 के साथ करेंगे 3x, और 3 की 3 में करेंगे इधर पे -y बराबर 3 3 जा 9। इसको हम समीकरण नंबर 4 लिखेंगे। अब हमें तो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, हमें देख रहा है कि समीकरण 3 और 4 में जो x की वैल्यू है वो सेम लिखिए, देखो 3x और इधर भी लिखा है 3x। अब हम उस समीकरण 3 से 4 को घटाएंगे तब लिखेंगे समीकरण 3 से 4 को घटाने पर तो वैल्यू होगी, देखो हमारे साइन चेंज करेंगे हम, इसे नोट कर लेंगे। देखो नीचे पहले 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर 9। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये साइन प्लस का होगा, ये माइनस होगा। 3x से 3x कैंसिल, तो प्लस 4y और प्लस y, तो ये वैल्यू होगी प्लस के 5y। देखो -6 और -9 को ऐड करेंगे, माइनस का 15 और y की वैल्यू जो होगी वो -15 बटे 5 और y बराबर 5 से 15 को भाग करेंगे तो y की वैल्यू होगी -3। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। अब हम इस y के मान को तो समीकरण 1 3
या 4 में कोई सी में भी रखकर x की वैल्यू निकालेंगे। नोट करेंगे x का मान, तो इसमें y का निकाला हमने, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखेंगे, इससे निकालना आसान है। समीकरण 4 में रखने पर को रखेंगे तो वैल्यू होगी 3x माइनस y की वैल्यू रखेंगे -3 बराबर 9। तो 3x, तो ये माइनस और माइनस प्लस 3 हो गया बराबर 9, और 3x बराबर, ये को इधर 9 से माइनस करेंगे तो 3x बराबर 6। तो x बराबर होगा 6/3, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो x की वैल्यू होगी 2। तो इस तरह से हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को भी हल किया। तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न आपके 3.4 के तो सेकंड क्वेश्चन को, इसके जितने भी पार्ट्स दिए हैं सभी को हल करेंगे। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।